Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, ये वीक बाजार में हमारे हिसाब से गोल्ड ने बिहेव नहीं किया। डाइवर्जेंसेस में डाइवर्जेंसेस बेरी सिग्नल देने के बाद भी गोल्ड ने हायर लेवल्स को कायम रखा एंड एक उच्चतम स्तर पे जाके बंद हो गया। वहीं सिल्वर में ब्रेकआउट 12 साल का ब्रेकआउट देखने मिला है। तो क्या सिल्वर 1 लाख की तरफ मूव कर रहा है? क्या गोल्ड 80,000 की तरफ मूव कर रहा है? आइए टेक्निकल चार्ट से देखेंगे और समझेंगे कि आने वाले सप्ताह में गोल्ड और सिल्वर पे क्या मूव्स डिकोड हो रहे हैं, टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहा है। देखिए, यूएसडी गोल्ड में, कॉमेक्स गोल्ड में मैं ये डबल टॉप को वेट कर रहा था और वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे कांस्टेंट एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ था, ठीक है। बट इस वीक का जो क्लोजिंग है $64 का क्लोजिंग, इसको तोड़ते हुए ऊपर बंद हो गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड को ये चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। बट जब आवरली चार्ट को देख रहा हूँ तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि एमएससीडी और आरएसआई एकदम से ओवरबॉट सिनेरियो पे खड़े हुए हैं, ठीक है। डेली चार्ट में अब जो कॉमेक्स गोल्ड में जो है 2690, कोई भी बड़ा फॉल $2690 के नीचे ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हो सकता है ऊपर और कहीं $2750 तक भी बाजार खींचता हुआ चला जाए। ये जिस तरीके से खिंचाव हो रहा है गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड में स्पेशली, मतलब ये टेक्निकल आयाम के बाहर की चीज़ें हैं। अगर हम लोग गोल्ड पे टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो ये जो टॉप पैटर्न था इसको भी पार कर गया। जो आरएसआई का डाइवर्जेंस बनना था उसको भी गोल्ड ने नलीफाई कर दिया। देखिए, ये कल का जो कैंडल था ना, उसमें ये आरएसआई के जो डाइवर्जेंसेस के फॉर्मेशन हो रहे थे उसको भी यहाँ पे नलीफाई कर दिया है। 77,350 के ऊपर में गोल्ड कॉमेक्स में, मतलब एमसीएक्स में भी तेज़ी का दौर पकड़ता हुआ नजर आएगा। अब गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर हम लोगों को ट्रेंड को प्ले करना है तो गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो ना हो गया 77,000 अगर ये ब्रीच नहीं करता है तो कहीं ना कहीं इसके जो ट्रेंड्स है और हायर लेवल पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एंड ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह का काम कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं अब जो लग रहा है कि ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है हायर रेट पे। मैं 2 हफ्ते से असमंजस में था, बेरिशनेस पे था, क्योंकि यहाँ पे ये था एमएससीडी था और वीकली चार्ट पे भी, यहाँ पे भी वीकली चार्ट पे एक बड़ा डबल टॉप का पैटर्न का फॉर्मेशन बना हुआ था, जो पिछले बार भी बना था। ट्रिपल टॉप समझ लीजिए। तो ये बना हुआ था, डोजी भी बना था, डोजी का लो टूटा भी था। बट इस वीक इन लोगों ने इसको वापस से ऊपर की तरफ ले गए और आरएसआई इस रैली को एग्री नहीं कर रहा है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं चीज़ें ग्रीम होते जा रही हैं। अब हमारे लिए एमसीएक्स गोल्ड में भी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था 77,000 और वीकली चार्ट के हिसाब से 76,000 है। ये सपोर्ट जो अब जब तक वायलेट नहीं होता है तब तक बड़े फॉल्स देखने नहीं मिलेंगे। बट कहीं ना कहीं देखिए, मंडी का ओपनिंग वाइटल है, क्योंकि ये कप ट्रेंड के अंदर में एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन अगर मैं बताऊं तो करीब करीब ये ट्रायंगल पैटर्न था, जिसको कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रेकआउट नहीं देगा, बट इसको ब्रेकआउट दे दिया 77,250 के ऊपर। इसका भी ब्रेकआउट देते हुए गोल्ड ऊपर बंद हो गया, ठीक है। तो आने वाले सप्ताह के लिए अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है 77,000 77,100 पर रहेगा, और ये कहीं ना कहीं मूव करता हुआ नज़र आ रहा है 78,250 78,800 तक के लेवल्स के लिए मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं कॉमिक्स में सिल्वर की अगर मैं बात करूं, ये मैं मार्क करके बैठा हुआ था कल बहुत, मतलब समझिए सिल्वर में बहुत उतार चढ़ाव रहा एंड बहुत वॉलेटिलिटी रही। बट मैं ये लेवल कल मार्क करके बैठा हुआ था। देखिए 1 2 एंड ये 3, ये जो मेरा मार्क किया होता है कि अगर कॉमिक्स में सिल्वर $32.4 के ऊपर चलेगा तो सिल्वर में तूफानी तेज़ी देखने मिलेगी। इधर आया बहुत कल सिल्वर डे। देखिए, ये सिल्वर में एक बड़ा ब्रेकआउट विजिबल हो चुका है एंड दिस ब्रेकआउट इज ऑफ वेरी लॉन्ग। 12 साल का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है सिल्वर पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 12 ईयर्स का ब्रेकआउट सिल्वर पे देखने मिल सकता है हमें, ठीक है। मान लीजिए अगर सिल्वर अब $35 के ऊपर चला गया तो देन सिल्वर में 12 साल का ब्रेकआउट होगा। तो वी आर हेडिंग क्लोज टुवर्ड्स दिस जो 33.69 है,
$1.5 हम लोग नीचे है, $1.5 से $2 नीचे अगर ये जोन पे आता है तो 12 इस जोन को पार करता हो तो दैट मीन्स सिल्वर में 12 ईयर्स का ब्रेकआउट होगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा, हाँ हाँ क्या बोलूँ, बड़ा संकेत देता हुआ नजर आएगा। वीकली चार्ट, नो डाउटेडली वीकली चार्ट ओके, ये रेंज के ब्रेकआउट्स हुए हैं सिल्वर में। अगर मैं इमीडिएट रेंजेस की बात करूँ तो सिल्वर इमीडिएटली इनको तोड़ते हुए निकला है। मेरे 3 महीने 4 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट सिल्वर में देखने मिला, तो कहीं ना कहीं $1-1.5 और ऊपर जाता नज़र आ रहा है। MCX में अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, देखिए बहुत दोस्तों बहुत डराया, यहाँ से प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस लिया 30 सितंबर वाले वीकली चार्ट्स पे 95,388 का हाई करके यहाँ से लिया और इमीडिएटली एक फॉल देखने मिला 88,222 तक, जो कि प्राइस एक्शन का सपोर्ट था। लग रहा था कि यहाँ से और नीचे जा सकता है, राइट। बट अगेन दिस वॉलेटिलिटी चॉप्ड इन। कल ये वीक का जो रहा, ये वीक में 37 मैक्सिमम पॉइंट तो कल ही बढ़ा है। डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में बार बार सेल सिग्नल्स देते जा रहा था सिल्वर, बट कल ऑल ऑफ ए सडन इसने ट्रेंड पकड़ लिया। हम लोग थोड़ा लेट एंट्री कर पाए, मैं करीब एक बार मॉर्निंग पे लिया था, बट डेफिनेटली अच्छी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी, तो मैं निकल गया था। फिर किंतु कल 94,000 पे वापस से मैंने और मेरे क्लाइंटों ने इंटर किया एंड हम लोगों ने क्लोजिंग पे 95,300 400 पे हम लोगों ने बुक कर लिया 1300-1400 पॉइंट, बिकॉज ये वीक लिटरली वॉलेटिलिटी वाला वीक था। हायर रेंज पे कहीं ना कहीं जो ब्रेकआउट जो होते हैं तो कहीं फॉल्स ना हो जाए, उसके लिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस भी रहते हैं, ठीक है। अब अगर आप सिल्वर का चार्ट देखोगे MCX में, तो इफ़ वी ब्रेक दिस डेली चार्ट में, अगर हम लोग ब्रेक करके 96,640 के ऊपर निकल जाते हैं तो देन हमारे पास मीनिंगफुल रेजिस्टेंस कहाँ है? तब हमारे पास मीनिंगफुल रेजिस्टेंस है 1,01,000, ठीक है। अगर ये रेंज टूट जाता है, ये रेंज टूट जाता है, चूँकि लग रहा है कि मंडे को फिर 1700-1800 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होता नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग 4% प्लस में बंद हुए थे एंड कॉमिक्स में करीब 6.5% ओवरनाइट 2 से 2.25% और ऊपर कॉमिक्स सिल्वर जा चुका है। तो कहीं ना कहीं मंडे को फिर से एक गैप अप ओपनिंग होगा और इतना बड़ा बुलिश मार्व जो बनने का मतलब कहीं ना कहीं बुल्स वेर इन फुल कंट्रोल एंड एक्सपेक्टेड है कि मंडे को फिर से एक गैप अप ओपनिंग देखने मिलेगा। एंड अगर गैप अप ओपनिंग इस सस्टेन जो हो जाता है 96,750 के ऊपर, तो हमारा जो सपोर्ट होगा 95,700 होगा एंड सिल्वर विल बी हेडिंग फॉर 1,01,000, क्योंकि बीच में फिर अब इसके पास कोई रेजिस्टेंस जोन नहीं है और 1,01,000 पार कर गया तो दैट मीन्स इट विल एंटर अ फेज ऑफ ब्लू स्काई टेरिटरी। फिर प्राइसेस में और उछाल देखने मिलेगा, 1,10,000 1,20,000 तक का उछाल सिल्वर में देखने मिल सकता है। बट फिलहाल 96,750 ये हमारे लिए एक लकीर है, ये लकीर क्रॉस करना सिल्वर के लिए ज़रूरी है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखो तो आके यहाँ पे रुका है, तो मैं इसीलिए कल एग्जिट किया हूँ कि मेरे को लगा कि 1 आवर के टाइम क्लोजिंग पे मेरे को लगा था कि दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे भी प्रीवियस रेजिस्टेंसेस थे। तो मैंने कहा कि बेटर है एक बार बुक करते हैं, अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो विल अगेन रिव्यू एंड री एंटर। तो आपके लिए ट्रेड प्लान क्या हो सकता है? आपके लिए ट्रेड प्लान 96,500-600 के ऊपर सस्टेन करें तो बाई करना है, 95,700 का सपोर्ट रखना है, टारगेट 1,01,000 के रखने हैं सिल्वर पे। एंड अगर यहाँ से अगर आवरली चार्ट की तरफ से अगर इफ़ वी गेट अ रिट्रेसमेंट, इसकी चांस कम है क्योंकि कॉमिक्स में ऊपर है, हो सकता है मंडे को मॉर्निंग में कॉमिक्स डाउन खुल जाए, नोबडी नोज अबाउट दैट, राइट। बट अगर ये लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से कोई रिवर्सल देना चालू कर देता है, यहाँ से कुछ रिवर्सल्स हमें देखने मिल जाते हैं, आवरली चार्ट चूँकि ओवरबॉट है, तो अगर ये यहाँ से जैसे ये और कोई गैप करके यहाँ से चल जाता है तो आपका रेजिस्टेंस 95,700 होगा। फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट्स आपके लिए 92,000 93,000 और 93,800 होंगे। बट शॉर्ट अभी नहीं करना है, बाई ऑन दिस रहना है जब तक सिल्वर डेली चार्ट में 92,000 के ऊपर है। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आएगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह की मीनिंगफुल इंसाइट्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू कमोडिटी एंड यू वांट टू लर्न, यू कैन सब्सक्राइब टू माई प्रीमियम कोर्सेज। और इसके अलावा अगर आपको मेरी एडवाइजरी चाहिए तो आप मेरे लिए एडवाइजरी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।